नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दंत रक्षा के बारे में। यूँ तो हमने बहुत सारी वीडियो इसके अंतर्गत बना दी हैं, जिसमें तृतीय भाग यही है दंत रक्षा। प्रातःकाल के जो नियम हैं जीवन को बदलने के लिए अतुलनीय होते हैं, इसलिए आपको इसमें तीसरे क्रम में इस दंत रक्षा को भी समझना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम आपको सारी प्रकार की विधियाँ बताएंगे और आपके किसी भी प्रकार के संख्या इत्यादि प्रश्न नहीं बचेंगे, इतना हमारा मानना है। तो तृतीय विषय के अंदर प्रेमचर साधन के अंतर्गत जो आता है दंत रक्षा। दंत रक्षा से पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि वीडियो के अंदर हम किन किन बातों पर और किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दातुन करने के लाभ बताने वाले हैं और दातुन का परिमाण कितना होना चाहिए, दातुन किस वृक्ष की हो, नीम की दातुन कैसी होती है, खादिर की दातुन कैसी होती है, बबूल की दातुन, महुआ की दातुन, करच की दातुन, कचनार की दातुन, अर्जुन की दातुन, तेजबल की दातुन, अर्क की दातुन, पीपल की दातुन, दातुन करने की विधि, दातुन द्वारा जीभ्य शुद्धि, दंत मर्दन, जादू की लकड़ी जिसे कहा जाता है। आवश्यक बातें हैं जो याद रखने योग्य हैं। और दंत मंजन का सरल योग कैसे बनाया जा सकता है, दंत धुलने के लिए मंजन, इसको भी आज हम जानने वाले हैं। इसके बाद में दंत रक्षक तेल भी कुछ आपको बताएंगे, जिनको आप अपने जीवन में उतार कर कुछ अपने दांतों की और जीवन में जो दंत होते हैं, आपको दंतों के बारे में इस प्रकार समझना चाहिए। ये मनुष्य की सुंदरता और उसके विचार इत्यादि सारी चीज़ें प्रकट करने के लिए इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी शब्द को सही से बोलना है तो उसके दांत की आवश्यकता तो होती है। तो ब्रह्मचारी क्या प्रत्येक मनुष्य को प्रातः उठकर चक्षु स्नान, पूषापान, शौच, शरीर के अधोभाग की शुद्धि के लिए पश्चात ऊपरी भाग को भी शुद्ध करना चाहिए। रात्रि में सोकर जब मनुष्य प्रातःकाल उठता है तो मुख के अंदर जमा हुआ गंदा मल मिलता है, जिससे मुख और दांतों में से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध को दूर करना और दांतों की शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। वेद भगवान की इस विषय में सबके लिए आज्ञा है कि हमारे ऋषियों ने प्रतिदिन दंत रक्षा दातुन करने का नियम बनाया है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध और प्राचीन शास्त्र चरक में भी लिखा है, प्रतिदिन 2 समय कसैले कटु तथा तिक्त रक्त प्रसाद वृक्ष की, जिसके अग्रभाग को चबा चबा कर कुंजी बनाकर ब्रश के समान कर लिया जैसा हो, ऐसे दंत पवन दातुन की दंत मांस मसूड़ों को परिघात पहुंचाते हैं, जो कि चोट पहुंचाते न हो, और दंत धावन करें। इसी प्रकार ऋषि ऋषि धन्वंतरी ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, तेजबल आदि चूर्ण के साथ दातुन के दांतों को प्रतिदिन मलें, दातुन के अग्रभाग को चबाकर कुंजी बनाएं और एक दांत पर दातुन की मृदि कुंजी को रगड़ना चाहिए, जिससे यहाँ पर जमा हुआ सारा मैल, मलमच्छ आदि सभी प्रकार के साफ हो जाते हैं। और दातुन करने के लाभ क्या होते हैं? तो दातुन के लाभ हम आपको बता रहे हैं। प्रतिदिन दंत शोधन, दातुन करने से जिह्वा, दांत और मुख के अंदर का मैल निकल जाता है। दुर्गंध तथा विरसता, मुख का खराब स्वाद होना नष्ट होते हैं और रुचि बढ़ती है। उपयुक्त गुण दातुन से तत्काल ही प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए दातुन करना चाहिए। दातुन मुख की दुर्गंध और दूषित कफ को बाहर निकालता है देती है, जिससे मल आदि विषाक्तता चिकनाई को दूर करती है तथा अन्न में रुचि और मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है। इन परमाणु से सिद्ध हुआ है कि मुख और दांतों की शुद्धि के लिए विज्ञान पर प्राचीन ऋषियों ने बड़ी भारी खोज की है और दातुन प्रतिदिन करने के बल दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि मुख शरीर का वह आवश्यक है भाग होता है जिसके द्वारा हमारे पेट में जो भोजन पहुंचता है, और इसमें दांत आवश्यक भी रखे गए हैं,
दांत भोजन को चबा चबा कर पचाने योग्य बनाते हैं। दांतों को भोजन चबाते समय जो जीभ भोजन को उलटने पलटने में सहायक होती है, उसे भी भली प्रकार से साफ रखना चाहिए। दांतों के होने से मुख चेहरा भरा हुआ प्रतीत होता है। दांतों के प्रभाव से मुख पिचक जाता है। अगर दांत नहीं होंगे तो मुख पिचका हुआ बेकार सा लगेगा, इसको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से जो बताया गया है वह आप समझिए, और जो सावधानी रखने अंत में कार्य करने हैं, जो व्यक्ति को 100 वर्ष से अधिक आयु भोगते हैं उनके तीसरी बार भी दांत निकलते हैं। मनुष्य के दांत सिर्फ 2 बार ही निकलते हैं। एक तो जब वह छोटा होता है उसे दूध के दांत बोलते हैं, फिर दोबारा टूट कर जो निकलते हैं वयस्क आयु में निकलते हैं। उसके पश्चात अगर वो 100 वर्ष की आयु से अधिक जीता है तो उसके तीसरी बार भी दांत निकलते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और निर्मल भी होते हैं। दांतों और स्वास्थ्य का बड़ा ही भारी संबंध है। दांतों के स्वस्थ रहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और दांतों के बिगड़ने से स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। दांतों का आरोग्य आयु और बढ़ता है, शुद्धि पर निर्भर करता है। दांत जो हैं अगर उनकी गंदगी बनी रहेगी तो वह दांत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोग तो इनको शुद्ध करने का कष्ट भी नहीं करते। जो थोड़े बहुत कुछ करते भी हैं उनमें से अधिकांशतः दांतों को शुद्ध करने का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। कुछ तो उंगली से घिसकर ही शुद्ध समझ बैठते हैं कि उंगली से अगर साफ कर लिया तो दांत बहुत शुद्ध हो गए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं। ऐसा आगे देखते हैं क्या बताते हैं महर्षि। इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कोयला, ईंट का फोरा, मिट्टी, रेत को राख घिसकर ही इनको दातुन करते हैं। कोई कोई तो तंबाकू, चिलम का गुल आदि निकृष्ट पदार्थों का प्रयोग करके अपने दांतों का सर्वनाश कर डालते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तो टूथ पाउडर और ब्रश से दांतों को मांजते हैं और दांतों को मांज कर खराब कर डालते हैं। इसी प्रकार कितने भोले लोग सुपारी को राख, बादाम के छिलके, राख और बाजारी मंजनों से अपने दांतों की जड़ काट लेते हैं और लाभ के स्थान पर हानि उठाते हैं। बहुत थोड़े ही ऐसे विचारशील व्यक्ति होते हैं जो अपने प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्रों की आशा पर ऋषियों के वेदानुसार आदेशानुसार विधि पूर्वक वृक्ष शाखा की अच्छी मृदु कोमल कुंजी बनाकर दातुन का प्रयोग करते हैं, मानो सागर में गागर भर दिया हो। ऐसा हमारे ऋषियों ने जीवन में उन्नति के कार्य किए हैं। दातुन का परिमाण कितना होना चाहिए? आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा दातुन किस प्रकार की हो और उसकी साइज कैसा होना चाहिए। अर्थात दातुन 12 उंगली लंबी और कनिष्ठ का जो छोटी वाली उंगली होती है इसके इतनी मोटी होनी चाहिए अपनी दातुन। और जो दातुन है उसमें गांठें भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की दातुन का जो बताया गया है परिमाण होता है। इसलिए दातुन का एक स्थान से विज्ञात वृक्षम ऐसा विशेषज्ञों ने दिया है, अर्थात जिस वृक्ष की दातुन अपनी प्रकृति के अनुकूल और लाभदायक हो उसकी दातुन करनी चाहिए। अज्ञात वृक्ष की दातुन कभी ना करें, यानी कोई भी वृक्ष की दातुन तोड़ के आपको नहीं करनी है। जो दातुन आपको बताई जा रही है उपयुक्त है वही आपको करनी है। आयुर्वेद के ग्रंथों के में अनेक वृक्षों की दातुन का विधान है, चरक में भी लिखा है इसी के बारे में। अर्थात कर्च, कनेर, आँख, मालती, अर्जुन तथा असन, विजय सागर आदि वृक्ष तथा इनके समान गुण रखने वाले अन्य वृक्षों का भी दातुन करनी चाहिए। इसी प्रकार महर्षि धन्वंतरि सुश्रुत में लिखते हैं, आक, बड़, खैर, करच और अर्जुन आदि उसी प्रकार के कयास, कटु और तिक्त रस वाले अन्य वृक्षों की दातुन लें और उसके अग्रभाग को चबा चबा कर ऐसी मृदु कुंजी बना लें कि उससे दांतों को घिसते समय मसूड़ों को रगड़ ना पहुँचे।
और इसी प्रकार कई अन्य ग्रंथों में औदुंबर आदि वृक्षों की दातुन करने की भी विधान है। दातुन किस वृक्ष की हो, इस बारे में तो आपको बिल्कुल विस्तार से समझ ही लेना चाहिए, क्योंकि दातुन किसी भी वृक्ष की आपको नहीं करनी है, जो बताया जा रहा है उसी को करने। हमारे सम्मुख यह समस्या है कि इतने वृक्ष में से किन किन वृक्षों की दातुन करें। प्रभु ने तो सभी वृक्ष हमारे लाभ के लिए ही बनाए हैं, किंतु इनमें से लाभ व हानि उठाने वाली हमारी बुद्धि अथवा इनके उचित अनुचित प्रयोग पर निर्भर करती है। दातुन सदैव अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी योग्य वैद्य से सम्मति लेकर करनी चाहिए। दे वही करें कि जिस वृक्ष की दातुन करने के लिए वैद्य आपको सम्मति दे रहे हैं वही करें आपको दातुन, और ऐसे ही बिना किसी विचारे इसमें से आंख मीच कर दातुन करना प्रारंभ ना कर दें, जिससे लाभ के स्थान पर आपको हानि हो जाए। पाठकों के लिए बताया जा रहा है लाभ की दृष्टि से इसके विषय में और स्पष्ट किया गया है। 4 प्रकार के सबसे रस वाले दातुन या रस वाले वृक्ष की दातुन करने का विधान सभी ने किया है, जैसे सुरसुरुत में कषाय, मधुर, तख्त, कटुक, प्रातरुई स्थित इत्यादि लिखा है। ये 4 प्रकार के रस वाले वृक्ष हैं। इनमें से किसी भी एक रस वाले वृक्ष की दातुन प्रातः उठकर करनी चाहिए। इसमें से जो भी श्रेष्ठ है उसे हम पहले लिख चुके हैं। जैसे कड़वे वृक्षों में नीम की दातुन सर्वश्रेष्ठ होती है। नीम एक ऐसा प्रसिद्ध वृक्ष है जिसे प्रायः साधारणतः लोग भी परिचित हैं। इसके विषय में विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीम आप सभी लोग जानते ही होंगे और इसकी उपयुक्त दातुन भी बताई गई है। नीम की दातुन निघंटु में नीम की विषय में लिखा है, नीम कड़वा और शीतल, सूजन और वायु का शमन करने वाला है, नेत्रों के लिए हितकारी, कृषि और कृमि के लिए पित्त और विनाशक है। जो कृमि होते हैं अपने पेट के अंदर और जो पित्त बढ़ता है उसके लिए विनाशक होता है। अत्यंत रक्त शोधन, मतलब जो खून होता है अपना खून साफ करने में भी उपयुक्त माना जाता है। इसी प्रकार के अनेक गुण और भी लिखे हैं। इसीलिए नीम की दातुन भी मसूड़ों के लिए व मसूड़ों दांतों के लिए सब रोगों के लिए लाभदायक होती। कृमियों को दूर करने वाली यूनानी इलाज की पुस्तक में इलाजुल गुरबा में लिखा है, जो मनुष्य नीम की दातुन करता है उसे कोई रोग नहीं होता और ना उसके दांतों में कभी पीड़ा होती है। रक्त के सभी दोषों को दूर करके सर्वथा शुद्ध कर देती है। ज्वर, जो बुखार आता है मनुष्य को, उसे भी यह सही कर देती है जो नीम की दातुन होती है। ज्वर के पीड़ितों के लिए, रोगियों के लिए है उपयुक्त मानी गई है। और जो फोड़े फुंसियाँ इत्यादि होती हैं जो चेहरे पर होती हैं, सभी प्रकार के जो हैं ये औषधियों से भरपूर है। नीम की दातुन सुरक्षित रखती है, गर्मी से बचाती है और कुशित कफ का शमन करती है। जो कफ होता है वो जो खराब होता है उसका शमन करती है। बमन आने को रोकती है। प्रमेह आदि वीर के रोगों को लिए लाभप्रद है। नेत्र ज्योति को बढ़ाती है और रक्षा करती है। रक्त दोष के रोगियों के लिए प्रतिदिन नीम की दातुन का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है और सामान्य लोगों के लिए वसंत ऋतु में अर्थात फाल्गुन व चैत के मास दिनों में नीम की दातुन बहुत ही अच्छी रहती है। इससे रक्त संबंधी विकार नहीं होते। महानीम, बकायन की दातुन के भी लगभग वे ही लाभ होते हैं जो नीम की दातुन के बताए गए हैं। खदीर की दातुन बताई गई है और उसके बाद में बबूल की दातुन के भी बताया गया है।
उसके बाद में महुए की दातुन बताई गई है, करच की दातुन बताई गई है, उसके बाद में कचनार की दातुन बताई गई है, अर्जुन की दातुन बताई गई है, तेजबल की दातुन बताई गई है। उसके बाद में अर्क की दातुन बताई गई है। अर्क की दातुन यानी अखुए की दातुन, लेकिन आपको उस दातुन का कभी भी प्रयोग नहीं करना है। वो जो होती है वह वैद्य लोग ही बताते हैं जब उसका तभी उपयोग किया जाता है। उसके मैं आपको लाभ भी बता देता हूँ कि वो किस किस काम में आती है। अर्क यानी आँख की दातुन बिना किसी वैद्य की सम्मति से नहीं करनी चाहिए, स्वयं कभी भी भूलकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्क विषैला होता है, वह जहरीला भी होता है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। इसकी दातुन बहुत वृद्ध नसों में फंसे हुए मनुष्य तथा श्वास कास आदि कफ के रोगियों के लिए लाभदायक। पीपल की दातुन बताई गई है। उसके बाद में पीपल की दातुन के लाभ हम आपको बता देते हैं। लच्छादी तेल आयुर्वेदिक का प्रसिद्ध योग है, जिसका शरीर पर मर्दन करने पर तपेदिक ज्वर और जलन, रुचता और शरीर का सूखना, फुफ्फुस माने फोड़े की पीड़ा होना दूर करने के लिए औषध है। इस तेल का मुख्य भाग पीपल वृक्ष की लाख से बनता है। इसी प्रकार जो दांतों की पीड़ा रोगी को सोने भी नहीं देती और ना ही औषध से भी ना जाती है, वह लावादी तेल के कुछ दिन कुल्ला करने के निश्चय दूर हो जाती है। यह अनेक वेद का अनुभव है। बट वृक्ष की दातुन बताई गई है। उसके बाद में मौलसरी की दातुन बताई गई है। दातुन करने की विधि अब हम आपको बताने वाले हैं, यानी दातुन करनी कैसे। यह बात ध्यान रखने के लिए है कि दातुन विधि पूर्वक ना करने से, चाहे दातुन मौलसरी आदि कितने भी अच्छे वृक्ष की क्यों ना हो, अर्थात लाभ नहीं होता है। जितनी भी लंबी और मोटी दातुन हमने लिखी है, उसी प्रकार की आपको दातुन लेकर दानों ओर से टाड़ो और सने सने कुचलकर कोमल कुंजी बना लें। दातुन छिलके सहित करें, उसका छिलका ना कभी उतारें। कोई भी मनुष्य पत्थर आदि से कुचलकर कुंजी बनाते हैं, उचित नहीं होता है। दांतों से चबाकर ये कुंजी बनाने के लिए मुख में तथा दांतों का व्यायाम होता है और दांतों की जड़ सुदृढ़ होकर से ये वृद्ध अवस्था तक काम करते रहते हैं। कुंजी को शुद्ध करके समस्त दाढ़ और दांतों के अंदर और बाहर धीरे धीरे भली भांति प्रकार से दांतों के नीचे और ऊपर से नीचे रगड़ कर शुद्ध करें। इस प्रकार दांतों को खड़े और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर घिसने से शीघ्र शुद्ध होते हैं। दातुन पूर्वमगो घरसेयत से ज्ञात होता है कि प्रसवों में दातुन करने की फेरनी करनी चाहिए, अर्थात दक्षिण से वाम से दक्षिण की ओर दातुन ना करें, यानी कभी भी आपको वाम से वाम की ओर दातुन नहीं करनी, दक्षिण से दक्षिण की ओर दातुन ना करें। बीच बीच में दातुन को शुद्ध जल से धोते भी रहें। अंत तक बिना धोए मैल दांतों में यह तो मैल के अन्य दांत भी रोगी हो जाते हैं, इसलिए दातुन के धोने के लिए जल सदैव साथ लेकर बैठें। बिना जल से दातुन धोए कभी ना करें, यानी बीच बीच में आपको दातुन को धुलते भी रहना है, जिससे वह पूरे मुंह में जो गंदगी है वह सब जगह पे ना फैले, धीमे धीमे दातुन भी साफ होती रहे। मसूड़ों को भी दातुन को रगड़ना चाहिए, किंतु इस प्रकार रगड़ें कि दातुन की रगड़ से मसूड़े फूट या छिल ना जाएं। दातुन करते समय जो मुख में राल थूक आदि मल निकलते हैं उसे नीचे गिराते जाएं, जिससे वायु आदि की दूषित मल सब निकल जाते हैं। दातुन करने के उद्देश्य मुख और
दांतों की भली भांति शुद्धि करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन करने में ही ध्यान होना चाहिए। लोग दातुन करने में घंटों लगा देते हैं। मुख में दातुन डाली और इधर उधर थूककर घूमते रहते हैं। साथ ही साथ गप्पे भी मारते रहते हैं। इस तथा थूक कर स्थानों को गंदा ना करें और रोग फैलाने का कारण ना बनते रहें। दाल व थूक एक अमूल्य वस्तु है। दातुन मुंह में डालकर यों थूकते रहना कितनी मूर्खता का कार्य है। यह थूक पेट में जाकर भोजन में मिलकर उसे कितना शीघ्र पचाने के योग्य बनाता है। यदि वे इस महत्वपूर्ण बात को जानते हों तो ऐसी भूल ना करें। यदि विधि पूर्वक 10 मिनट ध्यान देकर दातुन कर लें तो पर्याप्त है, क्योंकि भोजन के पीछे जल से अच्छी प्रकार कुल्ली करके दांतों को साफ करके तो थोड़ी देर में दातुन करने से भी कार्य चल सकता है, क्योंकि हमारे भोजन का जो थोड़ा बहुत अंश होता दांतों में उलझा रहता है वही दांतों पर उसकी संबंधी में इकट्ठा होता रहता है। कुल्ली और दातुन इसी मल को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि कुल्ला और दातुन से शुद्ध ना किया जाए तो दांतों की जड़ों में और संधियों में पड़ा हुआ सड़ने लगता है। उनको मैला और रोगों और मल दुर्गंध के रहने के लिए दांतों की जड़ व संधियों के अतिरिक्त मुख में कोई और स्थान नहीं है। यह दुर्गंध स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है। जिससे मुख से दुर्गंध आती है, समझ लो कि इस के दांत ठीक नहीं है। जिसके दांत शुद्ध नहीं होते उनको दांतों में से दूषित तत्व और दुर्गंध के कारण भोजन करते समय थूक में मिलकर पेट में पहुंचता है, और जो भोजन पचने के लिए पेट में पहुंच चुका है उसे भी दूषित कर डालता है। क्योंकि हमारे मुख में अंदर गालों में थूक लाला उत्पन्न करने की वाली ग्रंथियां होती हैं। उनसे सदैव थूक रस निकलता रहता है, जो मुख को तर रखता है। यह थूक ग्रंथियों में से निकलकर दांतों में से होता हुआ भोजन के साथ पेट में जाता है और पाचन क्रिया में सहायक होता है। दांतों के शुद्ध न होने से थूक के साथ दूषित मल, जो एक प्रकार का विष, पेट में पहुंचकर भोजन को दूषित व विषाक्त कर डालता है, जिससे शरीर की रस, रक्त आदि सभी धातुएं दूषित होकर मनुष्य स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और शरीर व्याधि सहित हो जाता है। शरीर रोगों का घर बन जाता है। ऋषियों के देश इस भारत की कितनी दुर्दशा की है कि 100 में से एक व्यक्ति भी अपने दांतों की शुद्धि की ओर ठीक ध्यान नहीं देता है। इसलिए जिधर भी देखो पीले पीले गंदे दांत वालों को देखकर जी घबराता है। ग्लानि व घृणा उत्पन्न होती है। किसी के मुख में से तो असह्य दुर्गंध आती है। दक्षिण भारत में मैंने स्वयं देखा है कि प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक तम्बाकू डाल कर बकरी के समान पान चबाते रहते हैं। वे भले मानुष एक साथ 5-5, 7-7 पानों बंडल बलपूर्वक मुख में डालते रहते हैं और ऊपर से सिगरेट बीड़ी भी भरमार करते हैं। उनके दांत इतने काले और मलिन होते हैं कि जिनको देखकर मनुष्य का वमन आ जाए। वमन यानी उल्टी आ जाए। उनसे मुख की दुर्गंध का कहना ही क्या है। उनका वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर है। भला ऐसे लोगों का स्वास्थ्य क्या कभी स्वप्न में भी ठीक रह सकता है। आश्चर्य की बात है कि दक्षिण भारत ही क्या, मध्य भारत, मालवा और बंगाल की भी ऐसी ही दुर्दशा है। वहाँ पर भी कोई बिरला ही मनुष्य कभी कभी भूलकर दातुन करता होगा।
इसलिए इन प्रांतों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों की अपेक्षा गिरा हुआ है। मुनिवर चाणक्य की लोकोक्ति के अनुसार श्री अर्थात लक्ष्मी, शोभा, सुंदर, कांति, मन, शुद्धि और बुद्धि, विद्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रूप, संपत्ति आदि संपूर्ण ऐश्वर्य छोड़कर चले जाते हैं। जिनके दांत गंदे होते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य तो गया, दरिद्रता महारानी ने भी वहाँ डेरा जमाया है। जिन प्रांतों में दातुन करने का अच्छा प्रचार नहीं है, उन पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि में दृष्टि से उपयुक्त प्रांतों में से अच्छी अवस्था है। यानी इन प्रांतों में जो है दांतों की स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और वहाँ के लोग भी स्वस्थ हैं। सुधार के लिए सर्वत्र लोगों को प्रतिदिन दातुन करने का प्रचार प्रसार करना चाहिए और इस प्रकार की प्रतिज्ञाओं कि मैं दातुन करने के लिए बिना भोजन न करूँगा, स्वयं करनी तथा लोगों को करानी चाहिए। यानी मनुष्य को कभी भी बिना दातुन करे भोजन नहीं करना चाहिए। और आपने देखा कि किस प्रकार से दातुन, अब हम जिह्वा शुद्धि पर बात करने वाले हैं। जब दातुन से दांत खूब साफ कर लें तो दातुन को छोड़कर उसके बीच में से दो भाग कर लें। एक भाग को मध्य में से मोड़कर उसके दोनों ओर से हाथों से पकड़कर चिरे हुए भाग को चपटा भाग से धीरे धीरे जीभ पर घिसकर जमे हुए सफ़ेद मैल को छुड़ा देवें और दातुन को दूसरे चिरे हुए भाग से सीधी लकड़ी से जीभ के कंठ तक शुद्धि कर डालें। पुनः दातुन को धोकर फेंक दें। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को मुख में दूर तक डाल कर कंठ को, कफ आदि को बाहर निकाल डालें। फिर एक उंगली से जिह्वा के नीचे के भाग के धीरे धीरे घिसकर शुद्धि कर डालें। हाथ के अंगूठे के ऊपर से ओर से तालू को घिसकर शुद्ध करें। पुनः मुख के अंदर जल भरकर खूब हिला हिलाकर कुल्ली करें। इस प्रकार से करने से मुख का सब प्रकार से मल साफ होकर दुर्गंध रहित रहता है। मुख जहाँ शुद्धि होती है वहाँ साथ साथ मुख का अच्छा व्यायाम भी होता है। दंत मर्दन यानी दांतों को किस प्रकार से घिसना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। दांत, दाढ़ी और दाढ़। दांत, दाढ़ों की जड़ और मसूड़ों के अंदर बाहर से दांत ये दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से कुछ देर भली भांति प्रतिदिन मर्दन मालिश किया करें। इस मर्दन से दांतों को बहुत ही लाभ पहुंचता है। दांतों और दांतों की जड़ सुदृढ़ हो जाती हैं और पायरिया, दांतों में खून व पीप निकलना आदि रोग नहीं सताते हैं। दांतों की आयु बढ़ती है। दातुन के पश्चात इसे प्रतिदिन करें। ये क्रिया सोने से सुहागी कार्य करेगी। जो आपको दांत साफ किए और फिर इसके बाद में ये भी कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छे सुंदर लाभ प्राप्त होने वाले हैं। एक बात का सदैव ध्यान रखें कि दातुन करने के समय, कुल्ला आदि करते समय सदैव शीतल जल का प्रयोग करें। यानी जल जो है आपको शीतल लेना है। जो मनुष्य नित्य प्रति दातुन करते हैं उनके दांत तथा शरीर तो सदैव निरोग रहते हैं और स्वस्थ रहते ही हैं। साथ ही दातुन करने से नेत्रों के मैल और विष प्रतिदिन निकलता रहता है, जिससे आँख की शुद्धि और निर्मल हो जाती है। नेत्र ज्योति बढ़ती है और चक्षु संबंधी कोई भी रोग नहीं होता। यहाँ तक कि आँख भी नहीं दुखती है और मुख की शुद्धि भली प्रकार से होने के कारण मुख संबंधी रोग भी नहीं होते हैं। दांतों और नेत्रों का कितना निकटतम संबंध है, इस थोड़े ही लोग जानते हैं, बस थोड़े से ही। दांतों के दूषित होने से आँखों में भी अनेक दोष और रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
यहाँ तक कि मनुष्य अंधा भी हो सकता है। इसका एक उदाहरण अपने दांत विषय व्याख्यान में भी सर हेनरी बाल्डिन ने दिया था। उसे नीचे दिया गया है। कैथरीन ब्राउन नामनी एक स्त्री है। बचपन में वह दंत रोग से पीड़ित थी। धीरे धीरे उसके नेत्रों में भी ज्योति कम होने लगी और जवानी आते आते तो वह बिल्कुल अंधी हो गई। उसकी आंख सुधारने के लिए बहुत सी चेष्टाएं की गईं, किंतु सफलता नहीं मिली। जब उसने अपने दांतों को उखड़वा दिया, तब भी उसे उसका खोया हुआ स्वास्थ्य फिर प्राप्त हो गया। जब उसने अपने दांतों को उखड़वा दिया, तब उसे खोया हुआ उसका स्वास्थ्य प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से एक सज्जन मेरे मिलने वाले थे। उनकी भी कहानी इसी प्रकार से है। वो बहुत दुखी थे, तो उन्हें बताया गया कि आप प्रतिदिन जो है दातुन भली प्रकार से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और एक आखिरी विषय और है जो जादू की लकड़ी के नाम से है। इसको भी आपको समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उपरोक्त उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिए और प्रतिदिन नियम से दातुन करते हुए अपने दांतों को शुद्ध, पवित्र और स्वस्थ और सुदृढ़ बनाना चाहिए, क्योंकि दांतों का आरोग्य और सुदृढ़ और शुद्धि पर निर्भर ही होते हैं। और शुद्धि करने के लिए दातुन जादू की लकड़ी है। इसलिए स्वास्थ्य और ब्रह्मचर्य प्रेमी व्यक्तियों को दातुन करना चाहिए और अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग समझना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति या मनुष्य ब्रह्मचर्य रक्षा कभी नहीं सफलता पा सकता। यानी वो ब्रह्मचारी कभी बन ही नहीं सकता। जब अस्वस्थ होगा तो वो किसी भी कार्य को सिद्धि से कर ही नहीं पाएगा। दातुन और स्वास्थ्य का कितना घनिष्ठ संबंध है, यह भली भांति सिद्ध कर चुके हैं। हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि ब्रह्मचारी को ही क्या, सभी मनुष्यों को प्रतिदिन दातुन करना, दांतों आदि शुद्ध करना परमावश्यक है। कर्तव्य दांतों को स्वस्थ, शुद्धि और सुदृढ़ बनाते हैं। सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। आवश्यक बातें हैं, इन्हें आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और आपको अपने जीवन में इन्हें निश्चित तौर पर ही रखनी है, जिससे आपकी दांतों की दीर्घायु और आपके स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहेगा। भोजन सदैव ताज़ा और ठंडा करके खाएं। यानी भोजन आपको कभी गर्म का उपयोग नहीं करना है। उष्ण भोजन जो गर्म चबाने से दांतों की जड़ निर्बल हो जाती हैं। जो जड़ें हैं दांतों की, वो दांतें जो जड़ें हैं वह खराब हो जाती हैं अगर आप गर्म भोजन करते हैं। इसी प्रकार से बर्फ मिला हुआ ठंडा पानी दांतों की जड़ों को निर्बल बनाता है। तीसरे स्थान पर आता है गर्म वस्तु खाकर ऊपर से ठंडा व बर्फ का पानी पीना समस्त दांतों के रोगों को उत्पन्न करता है और उत्पन्न करने का कारण बनता है। चतुर्थ बिंदु है सदैव कोमल और मीठे और चरपरे खाने वाले के दांतों में भी अनेक रोग हो जाते हैं। आपको इन चीज़ों से भुने हुए जो मक्का आदि चबाने से दांतों से शक्ति बनी रहती है। यानी आपको हफ्ते में एक आध बार तो भुनी हुई चीज़ें खानी है, जैसे चना, मक्का इत्यादि, क्योंकि इससे दांतों का व्यायाम होता है। 5वें नंबर पर आता है भोजन सदैव चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे भोजन भी शीघ्र पचता है और दांतों का भी व्यायाम होने से दांत भी स्वस्थ और सुदृढ़ रहते हैं। परमात्मा ने हमें जो दांत इसी भोजन या प्रयोजन के लिए दिए थे, जो दांतों से काम नहीं किया जाता है, नहीं लेते हैं, उनके दांत और आँख दोनों ही खराब हो जाते हैं और स्वास्थ्य बिगड़ने का मुख्य कारण बनते हैं। 6वें नंबर पर आता है जिनके दांत लंबे होते हैं, प्रायः उन्हें दांतों पर तथा दांतों की जड़ों पर एक प्रकार के तेल या मैल सफ़ेद पपड़ी सी जम जाया करती है। 2-4 मास में स्वयं दर्पण में देखकर चाकू की नोक से व सुई की नोक से इत्यादि धीरे धीरे कुरेदकर मैल निकाल डालना चाहिए, अथवा यह कार्य किसी वैद्य, डॉक्टर व अपने योग्य मित्र द्वारा भी करवा सकते हैं। 7वें नंबर पर आता है भोजन
के उपरांत जल से बार बार कुल्ला करना चाहिए और मुख और दांतों को शुद्ध कर देना चाहिए, जिससे भोजन का अंश दांतों में किसी जड़ों संबंधी में पड़ा न रहकर दांतों को खराब ना होने देने का कारण बनना चाहिए। 8वें नंबर पर जो आता है, भोजन के पीछे तत्काल ही चढ़े हुए ज्वर में शीतपत्ती छपाकी होने पर दांतों को नहीं करनी चाहिए। खटाई मिठाई एक साथ मिलाकर खाने अथवा अधिक खाने से भी दांत खराब हो जाते हैं। दांतों के रोगी जो हैं दूषित करने वाले मीठा होता है और मीठे विष का कार्य करता है। मीठा अधिक खाने से वाले दांतों के सदैव दूषित होकर रोगी रहते हैं और शीघ्र ही टूट जाते हैं। ऐसे ही लोगों के दांतों में असह्य पीड़ा होती रहती है और जो क्या कहा जाए, उनके पड़ोसियों को भी सुख नहीं सोने से नहीं देती। और इसके पश्चात में हम 10वें नंबर के बिंदु पर बात करने वाले हैं। 4वें नंबर के बिंदु पर बात करने वाले हैं। चाय स्वास्थ्य तथा दांतों के लिए अत्यंत हानिकारक है। चाय पीने वाले इसे खूब गर्म गर्म पीते हैं। कुछ लोगों का तो कहना ही क्या है, इतनी गर्म पीते हैं कि यदि उनको कोई साधारण मनुष्य पिए तो उनका मुख, जिह्वा, कलेजा आदि सब जल जाए। इसलिए प्रथम तो चाय ही हानिकारक और दूसरे इसे गर्म गर्म पीता है। करेला और नीम चढ़ा वाली बात इससे सिद्ध होती है। यह दांतों को सर्वनाश कर डालती है। चाय पीना और मांस के सेवन से के कारण प्रायः सभी यूरोपियन लोगों ने पायरियो बड़ा प्रेम करता है। जो है पायरिया रोग है, वह बड़ा प्रेम करता है इन सब कारणों से। इसलिए उन्हें युवावस्था में ही दांतों से हाथ धोना पड़ता है और अप्राकृतिक नकली दांत ही उनके मुंह पर शोभा बढ़ाते हैं। चाय और मांस के भक्त भारतीयों की भी ऐसी ही दुर्दशा है। इसी प्रकार 12वें नंबर पर आता है, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन भी दांतों के लिए अत्यंत घातक है। तम्बाकू खाना और पीना दोनों ही दांतों के लिए हानिकारक है। ब्रह्मचारी ही क्या, सभी विचारशील मनुष्यों को इन विषय पदार्थों से सदैव दूर रहना चाहिए। 8-10 दिन में एक बार दातुन की कुंजी को किसी उत्तम मंजन में भरकर कर डालो। दांत साफ करने चाहिए और दंत मंजन ना मिले तो हल्दी और नमक दोनों को संभाग लें और बारीक पीसकर इससे दांतों को शुद्ध करना चाहिए। तिल अथवा सरसों के तेल से दातुन को भरकर, जो तेल है या सरसों का तेल है, दांतों को भरकर रगड़ना चाहिए। दांत तथा उनकी जड़ शुद्धि और दृढ़ होती हैं। सरसों के तेल में सूक्ष्म बारीक और पिसा हुआ सेंधा नमक मिलाकर उंगली से दांतों और दाढ़ों के भीतर और बाहर सब ओर से लगा लगा कर मलना चाहिए और फिर पीले और उसके बाद में जो है पीछे से कुल्ला कर डालना चाहिए। इससे दांत तो शुद्ध और दृढ़ हो ही जाते हैं। मंजन बनाने की जो विधि है उसे हम अन्य वीडियो में बताएंगे अगर आप चाहेंगे तो। इसके बाद में हमने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। अब इसमें किसी प्रकार का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और औषधियों के बारे में एक बार ज़रूर आपको बता देते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो अपने घर में देख लीजिए। काली खैर की छाल, लौंग, गेरू, अगर ऐसे अन्य वीडियो में इन्हें देख लिया जाएगा। इसके बाद में हम आपसे अब चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार से भी आप अपने दांतों को स्वस्थ बना कर रख सकते हैं। वरना आप जो अपने घर में टूथपेस्ट यूज करते हैं ब्रश के साथ में, तो आपको थोड़ा ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। जितना हो सके आपको अपनी उंगली से ही करना है मंजन। अगर आप उंगलियों से घिसकर साफ करते हैं तो आपके जो दांतों के बीच में कैविटी, जो खाली स्थान है,
वह ज़्यादा नहीं विकसित होगा, जिससे आपके दांतों में भोजन भरने की अत्यधिक जगह नहीं रहेगी, जिससे कि आपका स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा और दांतों में सड़न भी जल्दी उत्पन्न नहीं होगी। और आपको 2 नियम तो पक्का ही बनाना है। पहला नियम ये है कि आपको खाने से पहले कुल्ला करना है, जिससे मुँह शुद्ध हो जाए, और खाने के बाद में ही कुल्ला करना है। ये दोनों नियम हैं, आपको हमेशा खाने के टाइम पर यूज़ करने हैं तो करने हैं। इनसे ही आपके दाँतों को शुद्धता प्राप्त होगी और आपके जो दाँत हैं हमेशा चमकते हुए हीरे की मोती की तरह बिल्कुल चमकेंगे और आजीवन आपका साथ देते रहेंगे। अन्यथा अन्य व्यक्तियों की तरह आपके भी दाँत वृद्धावस्था से ही पूर्व गिर जाएँगे और आपको जीवन पर्यंत कष्ट पहुँचाते रहेंगे। फिर आप किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ आदि भी सेवन नहीं कर पाएँगे। इस बात को आपको स्मरण रखते हुए अपने दाँतों की शुद्धि पर विशेष प्रकार से ध्यान देना है और जो भी हो सके निश्चित तौर पर आप ब्रह्मचारी जैसे कि होते हैं तो आपको भली प्रकार से सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे और इन नियमों को भी आपको जीवन में फॉलो करना है। अगर आप एक ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो शुद्धता का तो आपको विशेष करके ध्यान देना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचारी बन पाएंगे। धन्यवाद।